हेलो दोस्तों, नमस्कार और प्रणाम। आपका लगातार प्यार मिल रहा है, जिसके लिए शुक्रिया। मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूँ, आपकी याददाश्त को घाट तक पहुंचाने के लिए, पुनः आपकी याददाश्त को घाट तक ले जाने के लिए आया हूं। आप जिस चीज की भी तैयारी करें, जैसे दरोगा हो, सिविल कोर्ट हो, बिहार एसएससी हो, बिहार कांस्टेबल हो और तमाम प्रतियोगी परीक्षा जिसका घर में बैठकर आप इंतजार करें, उसकी तैयारी करें। मेरी तरफ से उस सारी चीज के लिए बधाई, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लगन से मेहनत करें और निश्चित रूप से आपकी सफलता तय होने वाली है। मैं जिस सफलता के तय करवाने के लिए मैं मौजूद हूँ, मेरा और आपका कॉम्बिनेशन जबरदस्त चल रहा है और मैं इसी मेहनत से आपको तैयारी करवाता रहूंगा और आप भी इसी मेहनत से और अपने एनर्जी को बूस्टअप कीजिएगा। आज मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसकी आप हमेशा हमसे उम्मीद करते हैं कि रोज हमेशा एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आता हूँ और इस चीज के लिए भी आया हूँ। तो आज हमारे पास जुड़ा हुआ है कि भारत के वे महान व्यक्तियां जो भारत के साथ साथ दुनिया के महान छवि को ऊंचा किए, जो नोबेल प्राइज जैसे बड़े दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त किए और भारत से देश को दुनिया के नक्शे पर एक अलग तरह से मुकाम पे पहुंचा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी खुशी महसूस कीजिएगा। आप जिस चीज का भी तैयारी कीजिएगा, उसमें इससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा, आप काफी लाभान्वित अपने आप को महसूस कीजिएगा और कहिएगा कि जो ट्रिक देखे बहुत जबरदस्त देखे और मुझे बहुत मजा आया। चलिए बिना विलंब किए हुए आते हैं ट्रिक पे। देखिए दोस्तों, ट्रिक है हमारा आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के महान व्यक्तियां, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है हम लोग का ट्रिक। ठीक है, तो थोड़ी सी चल लेते हैं, जान लेते हैं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार के बारे में कि क्या है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था। स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके सम्मान में नोबेल पुरस्कार का स्थापना किया गया। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले ने आपका डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया था, इसमें उनका प्रसिद्ध था डायनामाइट। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 में हुआ था, इसको पहले ध्यान में रखना है। आते हैं बिना विलंब किए हुए कि नोबेल पुरस्कार किस किस भारतीय व्यक्ति को मिला। आज एक बेहतरीन ट्रिक है जो मैं पहले भी बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ कि हमारा उद्देश्य रहता है कि मेरे शब्द साधारण हो, ताकि साधारण तौर पे आपके जहन में आ जाए। चलिए आते हैं ट्रिक पर। रवि सर हमारे आम ना बीके सुबह। काफी बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, हम लोग बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, एकदम साधारण शब्द है, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। रवि सर हमारे आम ना बिके सुबह। चलिए आते हैं ट्रिक पर। रवि सर हो गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए गीतांजलि के लिए मिला था। पूछता है कि गीतांजलि क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक काव्य संग्रह है। ठीक ना, गीतांजलि क्या है तो काव्य संग्रह। कहीं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा इससे जुड़ा सवाल में। ठीक ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का क्षेत्र में मिला था। और ये भी याद रखना है कि एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो अपने भारत देश के रविन्द्रनाथ टैगोर थे। फिर आगे आते हैं, सर से हो जाएगा आपका सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं तो सीवी रमन। इन्होंने प्रकाश पर विकिरण से जुड़ा हुआ शोध किया था, जिनके लिए उनको 1930 में रमन प्रभाव जिसका नाम रखा गया। भौतिकी के क्षेत्र में सर सीवी रमन यानी सर चंद्रशेखर वेंकटरमन पूरा नाम हो, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आगे आते हैं, हर्ष हो जाएगा आपका अरविंद खुराना। 1968 में इनको आपको कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए पुरस्कार मिला था, यानी नोबेल पुरस्कार मिला था। काफी महान व्यक्ति थे। और ये हो जाएगा आपको चिकित्सा के क्षेत्र में भी याद रखिए, अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। माँ से हो जाएगा मदर टेरेसा, ये 1979 में मिला था इनको, शांति के क्षेत्र में मिला था। ये रहने वाली अल्बानिया की थी, भारत देश में आकर बसी और भारत के लोगों से इनका गहरा लगाव रहा। भारत में इनका अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाई, समाज सेवा की और दुनिया के नक्शे में अपना नाम का जिक्र करवाया। और इनको 1979 में आपको नोबेल पुरस्कार मिला। एक साल बाद इनको भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, 79 में आपको नोबेल प्राइज, एक साल 80 में उनको भारत रत्न भी मिला था। चलिए आगे आते हैं, आज से हो जाएगा आपका अमर सेन। ये आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर अमर सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी अमर सेन को किस क्षेत्र में मिला था ये भी याद रखना है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 में। डायरेक्ट याद रखिए, शब्द बहुत मायने रखते हैं दोस्त। शब्द पूछ देंगे अर्थशास्त्र में कि ये अर्थशास्त्र में या वो अर्थशास्त्र में, तो याद रखना है कल्याणकारी वाला को टिक करना आप लोगों को। ना से हो जाएगा आपका वी.एस. नैयपॉल, 2001 में इनको साहित्य का नोबेल मिला था। वी.एस. नैयपॉल के विषय में जान लीजिए दोस्तों, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है। काफी सुंदर लेखन इनका, काफी इनका प्रभाव है लेखन क्रियाशील में, जिसके लिए 2001 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे आते हैं, आपको बीके से हो गया वेंकटे रामाकृष्णन हो जाएंगे, जिनको आपका 2009 में रसायन के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। रिसेंट में एक पेपर हुआ था, मैंने देखा तो उसमें इससे जुड़ा हुआ सवाल आया था, व्यक्ति रामकृष्णन को कब उनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो 2009 में। तो मैंने हर तरह से प्रयास किया कि डेट हो, क्षेत्र हो, हर तरह से, ताकि आपको किसी तरह का दुविधा न हो, एक बार में आपको हर चीज उसमें मिल जाए। तो व्यक्ति रामकृष्णन को याद रखना है 2009 ईस्वी में रसायन का। ठीक ना, आगे आते हैं,
आगे देखिए के से हो गया आपको कैलाश सत्यार्थी। ये काफी महान व्यक्ति है दोस्तों, इनसे काफी आप लोगों को हम लोगों को सीखना चाहिए। भारत के में रह करके वैसे बच्चों की सेवा करते हैं जो जिनके माता पिता नहीं है, जो अपने अपने स्थिति को सुधार नहीं सकते। इन्होंने लाखों बच्चों को कहते हैं ना एक नया मार्गदर्शन दिया है, जो अपने जीवन को बुलंदी तक पहुंच रहे हैं। काफी अच्छा काम किए हैं और महान व्यक्ति है। मैं इनसे काफी मतलब अपने आप को देखता हूँ तो इनको देखता हूँ तो काफी अच्छा लगता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे धरती पे है, हमारे भारत भूमि पे है, वो बड़ी बात है। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इनकी एक बहुत बड़ी संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, वे इनसे जुड़े हुए, वो इनके संस्थापक भी है, ठीक ना। आगे आते हैं दोस्तों, सुबह से हो गया आपको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको मिला था आपको 1983 में भौतिकी के लिए क्षेत्र में मिला था। ये चंद्रशेखर सीमा, याद रखिएगा दोस्तों, भौतिकी के लिए उनको मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में। ये आपका ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, तो ब्रह्मांड के क्षेत्र पे तो नहीं मिलता है, लेकिन इतने बड़े काम करेंगे तो सर के मतलब लोग कैसे ले दे, तो ये भौतिकी के क्षेत्र में इनको इंक्लूड करके दिया गया था। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में आपको नोबेल प्राइज मिला था। तो एक बार मैं और प्रयास करता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। आते हैं दोस्तों, रवि सर हमारे आम ना बिके सुबह में, ठीक है। रवि से हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए, गीतांजलि क्या है तो काव्य संग्रह, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। आपको सर से हो जाएगा सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। 1930 इसमें रमन प्रभाव के लिए, जिसको हम लोग प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। फिर आगे आते हैं हमको हर्ष हो गया आपको हरगोविंद खुराना 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए, आपको चिकित्सा के क्षेत्र में भी याद रखिएगा। माँ से हो जाएगा आपको मदर टेरेसा 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में, ठीक है। ये भी देश इनका याद रखिएगा, अल्बानिया मूलतः ये अल्बानिया के रहने वाले थे, भारत में बस गई, ठीक है। आज से होगा आपका अमर सेन 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ध्यान देते रहिएगा। ना से हो जाएगा आपको वीएस नेपाल 2001 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में। बी से हो जाएगा आपका वेक्टर रामन कृष्णन हो जाएंगे रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में हो जाएगा ये 2009 में, ये भी याद रखिए। के से हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में, ये भी याद रखिए। संस्था का नाम बचपन बचाओ आंदोलन। सुबह से हो जाएगा आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, चंद्रशेखर सीमा जिसको कहते हैं। सबका फील्ड भी लिख दिए। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लगातार प्यार दीजिएगा। और मेरा पूरा विश्वास कि आने वाले जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी एग्जाम अभी चल रहा है आपके जीवन में, जिसकी तैयारी लेकर के बेसब्री से आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये कारगर सिद्ध होगा। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, इसको भी लाइक सब्सक्राइब करें, जितना हो सके लोगों को पहुंचाए, ताकि हमारा मेहनत, आपका मेहनत एक दिन रंग लाए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को मिल सके।